Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have solved up to question number 5. Now let's move to the next question. So question number 6 is, give an example of two irrational numbers whose first part is difference is an irrational number. यानी हमें यहाँ पर दो irrational नंबर के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी एक irrational नंबर आना चाहिए. आइए हम दो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं. हम यहाँ पर a लेते हैं, a की वैल्यू √2 ले लेते हैं और b की वैल्यू हम यहाँ पर √3 लेट कर लेते हैं. आइए इनका डिफरेंस चेक करते हैं. क्या इनका डिफरेंस एक इरेशनल नंबर है? सो √2 माइनस √3. यहां पर हमें ये चीज पता है कि √2 भी एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा. तो यहां पर हमने एग्जांपल के थ्रू यहां पर शो कर दिया अपने फर्स्ट पार्ट को. आइए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. हमसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर. यानी यहां पर डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए. चलिए हम यहां पर a की वैल्यू लेट करते हैं इस बार 2 प्लस √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, और b की वैल्यू लेट करते हैं 2 प्लस √5, ये भी एक इरेशनल नंबर है. बट यहां पर हमको प्रूव करना है कि इनका जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए. आइए चेक करते हैं इसे सॉल्व करके. तो a की वैल्यू 3 प्लस √5 है तो हम 3 प्लस √5 रखेंगे, माइनस b की वैल्यू 2 प्लस √5 है, तो चूंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. यानी किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस लगा होता है तो हम क्या करते हैं? अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे. सो सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट साइन विल बी कैंसल आउट. सो 3 माइनस 2 केवल बचा है, तो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1. और 1 हमें पता है कि 1 क्या है? एक रैशनल नंबर है. सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. So our third part is, give an example of two irrational numbers whose sum is an irrational number. तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें दो irrational numbers के ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जिनको ऐड करने पर एक irrational नंबर आ जाए. आइए अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू √5. आइए इसका सम करते हैं. a प्लस b क्या एक irrational नंबर होगा? सो अगर हम √2 में √5 को ऐड करेंगे तो बोथ आर इरेशनल नंबर्स, तो इनका सम भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा. सो हमें केवल इतना ही शो करना है इसमें. आइए मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे. हमारा फोर्थ पार्ट है, हमसे बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज अ रैशनल नंबर, कि जिसका सम क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए. यहां पर भी a और b की वैल्यू लेट करते हैं. हमें दो इरेशनल वैल्यूज लेट करनी है. चलिए मान लेते हैं a की वैल्यू होगी 2 प्लस √5 एंड b की वैल्यू लेट कर लेते हैं 5 माइनस √5. आइए इसका सम करके देखते हैं क्या इसका सम एक रैशनल नंबर होगा क्या. सो a की वैल्यू है 2 प्लस √5 प्लस b की वैल्यू मैंने मानी हम 5 माइनस √5. सो इनका अगर हम सम करेंगे तो सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट साइन विल बी कैंसल आउट. 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. सो यहां पर हम देख सकते हैं कि 7 क्या है? एक रैशनल नंबर है. सो आई होप आपको फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे. Our fifth part is, give an example of two irrational numbers whose product is an irrational number. यहां पर हमें दो irrational number के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर एक irrational नंबर आना चाहिए. चलिए लेट कर लेते हैं a की वैल्यू √5 एंड b की वैल्यू √7. ये दोनों एक irrational नंबर है. चलिए चेक करते हैं क्या इनका प्रोडक्ट भी एक irrational नंबर होगा. सो √5 इंटू √7. सो इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वी गेट √35, और √35 किसी नंबर का भी स्क्वायर रूट नहीं होता. दैट मीन्स क्या होगा? ये रूट के अंदर ही होगा, और अगर ये रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. आइए मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे. सो अवर सिक्स पार्ट इज, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर. यहां पर हमें प्रूफ करना है कि क्या दो ऐसे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर एक रैशनल नंबर आ जाए. आइए लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2√5 एंड b इज इक्वल टू 5√5. बोथ आर इरेशनल नंबर्स. आइए इनका प्रोडक्ट करके चेक करते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो होगा क्या वो रैशनल नंबर होगा. सो 2√5 मल्टीप्लाई बाई 5√5. सो 5 2s आर 10, और √5 का अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगा, और पेयर से 5 बाहर आ जाएगा. सो 10 5s आर 50. सो 50 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप आपको सिक्स पार्ट क्लियर हो गया होगा.
आइए मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट पे। Our seventh part is give an example of two irrational numbers whose quotient is an irrational number। यानी यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें दो ऐसे irrational numbers के एग्जाम्पल लेने हैं जिनको सॉल्व करने पर उनका क्वोशंट क्या आना चाहिए कि इरेशनल नंबर आना चाहिए। आइए लेट a इज इक्वल टू, यहां पर हम अपना सेवेंथ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट a इज इक्वल टू √5 एंड b इज इक्वल टू √3। आइए चेक करते हैं क्या इनका क्वोशंट, क्वोशंट मींस कि अगर हम इन्हें क्या डिवाइड करेंगे तो क्या एक इरेशनल नंबर आएगा। सो a की वैल्यू है √5 एंड b की वैल्यू है √3। सो यहां पर ये दोनों नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। तो कभी भी हम अगर दो इरेशनल नंबर्स का डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। सो अवर लास्ट पार्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स whose quotient is a rational number। यानी हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर दो ऐसे irrational numbers के एग्जांपल लेने हैं जिनका क्वोशंट क्या होना चाहिए, जिनको डिवाइड करने पर एक रैशनल नंबर आना चाहिए। चलिए यहां पर भी a और b की वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2√5 एंड b इज इक्वल टू 3√5। सो ये बोथ आर इरेशनल नंबर्स। आइए इन्हें डिवाइड करके देखते हैं क्या इनका क्वोशंट एक रैशनल नंबर है कि नहीं। सो a अपॉन b डिवाइड करेंगे, सो 2√5 अपॉन 3√5। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि हम √5 से √5 कैंसल आउट कर सकते हैं, क्या बचेगा 2/3 और 2/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स दैट्स एंड फॉर द टुडेज क्लास। I hope you understood the concept well and don't forget to practice more question for better clarity. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to my channel Maths by Dipanshu. See you in the next video.